हरमंदिर साहिब से 1905 में हमारी मूर्तियां हटाई गई थी। ये लो, इन सबके पीछे वही लोग थे। 1995 में मूर्तियां हटा दी गई इनकी हरमिंदर साहिब से। ये बात है ना क्लियर कि हमारी जो मूर्ति हटाई गई है, उसके बावजूद भी आज के टाइम में जो हिंदू अभी भी जा जाके वहाँ माथा टेक रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, और वही पैसा हमारे को मारने में यूज किया जा रहा है। ये है वो यूनिवर्सिटी और जो जहाँ से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जी एक और बात में है, यूज किया जा रहा है। कितने आराम से ये लोग आपको जी एक और बात है, कुछ दिमाग लोग को कहते हैं डाइवर्ट कि करते हमें हैं। गुरुद्वारा नहीं जाना चाहिए। एक बात समझे, सिख धर्म हमारा ही था और हमसे ये खालिस्तानियों ने सिख धर्म छीन लिया है, तो हमें अब उनसे ये छीनना है। कोई इस आप ये सोचें। देखिए न्यूट्रल जी, हमारे पास ना अपना एक धर्म है। कोई इन मूर्खों से पूछने वाला हो कि तुम्हारा धर्म छीन लिया, जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो शब्द कब आया था, ठीक है। उसके बाद सुनिए जो बाप अभी तक जो इंटरव्यू दे रहा था या कुछ भी कर रहा था, जो भी कमेटी के मेंबर ने मान मर्यादा बनाई हुई है उसका पालन करना सब कुछ। श्रीमान जी है कहते कोई सो जाओ और कोई है नहीं है वहाँ पे अपनी मर्जी से मैं सिर खुला करके चला जाऊंगा किसी तरीके से, जो क्योंकि और सिर खुला हुआ था इसका, अपनी वाणी में जो भी तरीका सिर खुला हुआ था इसका, बाकी में टूरिस्ट ये आपने भी देखा है वहाँ पे। वहाँ हम श्रद्धा के तौर पे जा रहे हैं, मत्था टेकने जा रहे हैं। जो वहाँ सेवक जो भी काम कर रहे हैं, मेरा अपना मानना है। ये पता है ये लाइन चेंज कैसे होगी, आप इसके बारे में कभी सोचे आपने? बताएंगे आराम से। मैं काफी टाइम पहले, आज से 15-16 साल पहले गया था, आपको मोटरसाइकिल में पहुंचे थे हम 12 बजे। अभी तो ये बोल रहा है मैं काफी टाइम से जाता आ रहा हूँ, पहले भी गया हूँ, और इसको ये नहीं पता था कि नीले बाने वाले को निहंग सिंह कहते हैं। चलो इसका काट कर लास्ट वाला सुनाते हैं। हमें बुलाना चाहते हो, आने को तैयार है, पर इसको धार्मिक फूल ना दिया जाए। रिक्वेस्ट है, ये आस्था की जगह है, इसको बदनाम ना किया जाए। एक आदमी की वजह से, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो सेवादार है, ये पूरे ही समाज को गलत ना साबित किया जाए। सरदार इतने अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं, कभी भी उनके अंदर बताएंगे ये लाइन पे क्यों आए वो भी आपको बताएंगे। एक आदमी सोच करो मैं ही हूँ, मेरी वजह से पूरे देश को थोड़ी ना आग की भट्टी में झोंक देंगे आप। तो बस यही मेरे शब्द हैं। कोई भी तरीका सरदार जी, आप यहीं पे मार खाते हैं सिख, ये भी आपको बताएंगे। कोई भी ऐसा तरीका अपनाओगे जिससे इस देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति हो जाए। ओके, फिर आया था इसकी बेटी का नंबर। देखो बेटी सबकी बराबर होती है। कोई भी हमने मिसवर्ड यूज करे, किसी की ठेस पहुंची, किसी को हर्ट हुआ, तो हम उनसे माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि आप लोग मेरे से माफी मांगे, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप हमारी तरफ से कोई भी गलती, कोई भी हमने मिसवर्ड यूज करे, किसी ठीक है। की ठेस पहुंची, किसी को हर्ट अब बताते हैं, ये तो चलो बच्ची है, बच्ची को तो हम क्या बोलें, बच्ची सबकी बराबर होती है, ये आपको कहना चाहेंगे। हाँ एक चीज़, अपने बच्चों पे समय रहते नज़र रखिए। आपके बच्चे व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रहे हैं, फेसबुक वाले बड़े वाले प्रोफेसर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, इन पर नज़र रखिए। आप बहुत पहले से नज़र रखिए। ये धार्मिक रंग जो होता है ना, थोड़ी सी देर की पब्लिसिटी की चाहत सबको है, मना मत करना कोई भी। आज के समय में चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बच्चा है, सब पब्लिसिटी चाहते हैं। लेकिन पब्लिसिटी पाने का भी एक तरीका होता है। ये होती है थोड़े समय की पब्लिसिटी, लेकिन बदनामी लाइफ टाइम होती है, इसमें बदनामी लाइफ टाइम होती है। और ऐसी ऐसी पब्लिसिटियाँ वाले हमने बहुत देखे हैं, कितने आए और कितने गए हमारे सामने से, हम खुद देखते आ रहे हैं। पिछले 4-5 साल से तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख ही रहा हूँ। पिछले 4-5 साल से कभी अपनी लाइन नहीं बदली की। किसान के बच्चे हैं, देश के सैनिक रहे हैं, ये चीज़ हमारे से कोई अलग नहीं कर सकता। भले ही इन अंधभक्तों ने, गोबर खाने वालों ने दुनिया भर के कमेंट किए थे कि नकली फौजी फलाना नकली है, करने दो इनको, ये इनका काम है, क्योंकि ये पढ़ते उस यूनिवर्सिटी में। कम से कम अपने बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में जाने से रोक लो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अभी ये भाई बोल रहा है कि मेरे से कहीं पर भी बुलवाओ, जहाँ पर कहोगे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। ऐसा मेरे भाई, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। सिखों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी बताता हूँ आज सभी को। सिखों पे कोई कुछ भी करता है, चाहे वो गुरु साहिब की बेद भी है, गुरु ग्रंथ साहिब की बेद भी करता है, और फिर वो माफ़ी मांग लेता है। और ये इतनी बड़ी कौम है कि फिर माफ़ भी कर देती है। हम नहीं कहते कि इनके साथ को लड़ाई झगड़ा मार पिटाई हो, लेकिन आप अपने पल्ले पे गांठ बांध लेना। ये तो शुक्र है, शुक्र मनाना अपना भगवान का, जो भी तू करता, चाहे भगवान को मानता, अल्लाह को मानता, जीसस को मानता, उसके सामने बैठ कर ना प्रार्थना जरूर करना, और अपनी बेटी को समझाना कि बेटा ये थोड़ी देर की पब्लिसिटी ना, ये नुकसानदायक हो जाती है। ये स्पेशल वर्ड उस भाई के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। आपकी बेटी मेरी बेटी बराबर है, बेटी किसी की अलग नहीं होती, लेकिन उसको समझा बेटी ये थोड़ी देर की पब्लिसिटी नुकसानदायक हो जाती है। आप चाहे धर्म कोई भी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है,
आप अगर किसी भी धर्म का अपमान करके या किसी भी धर्म के बारे में बुरा बोल के सोचते हो कि पब्लिसिटी मिलेगी, तो आप एक ऐसे अंधे कुएं में गिर रहे हो जिससे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। अगर आप हिंदू धर्म के बारे में गलत बोल रहे हो तो भी आप कुएं में गिर रहे हो, सिख धर्म के बारे में गलत बोल रहे हो तो भी, चाहे मुस्लिम धर्म के बारे में बोल रहे हो या ईसाई धर्म के बारे में बोल रहे हो, जिस भी धर्म के बारे में आप गलत बोलोगे, चाहे बौद्ध धर्म के बारे में, जो भी किसी दूसरे धर्म को गाली देता है अपने आप को दूसरे धर्म का बता के, सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सभी जातियाँ सर्वश्रेष्ठ है। इंसान के रूप में पैदा हुए हैं तो इंसान बन जाओ और अपने बच्चों में इंसानियत डालो, इंसान बनाओ अपने बच्चों को। और ये लाइन दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ, आज के समय में अगर कहीं इंसानियत बची हुई है तो वो सिक्की के अंदर बची हुई है, सिक्की के अंदर इंसानियत बची हुई है। और वो जो भेड़े आती ना, भेड़े कमेंट करने के लिए, सिखों से मेरे को पैसे मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं, तो तुम भी ले लो ऐसे डॉलर ऐसे पैसे, तुम सिखों से भी ले लो, हिंदुओं से भी ले लो, मुसलमानों से ले लो, तारीफ करो तुम दूसरे के धर्म की, दूसरे की जातियों की तारीफ करो ना। तुम गालियाँ क्यों देते हो? फिर गालियाँ क्यों देते हो? कौन से स्कूल, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज में पढ़ के आए हो तुम? ये बताओ, कहाँ पढ़े हो तुम? ये जो तुम 2014 में पैदा हुए हो ना, वापिस तुम उसी गंदी नाली में जाकर गिरोगे। ये जो तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा बैठा है, इस कचरे को दिमाग से निकाल लो। ये बता रहे हूँ, दिमाग से निकाल लो। यहाँ पे हर कोई राजनीति करता है, हर कोई फेमस होना चाहता है, हर कोई सब कुछ करता है। यहाँ सीधी बात है, आपको बताने को तो हम इतना कुछ बता सकते हैं। जिस तिरंगे का ये बेटी जो कर रही थी ना कि तिरंगा लगाया, तिरंगा इटली का झंडा था, थोड़ा पढ़ाई भी कर ले बेटा। ये नाचने गाने कूदने से कुछ नहीं होता, थोड़ा पढ़ाई भी कर लो, क्या लगाया क्या नहीं लगाया, इसके बारे में पढ़ जरूर लेना। और गुरु रामदास जी महाराज के साथ जिसने भी माथा लगाया है ना, उसका सर्वनाश ही हुआ है। सबूत के तौर पे कांग्रेस देख लो, आज भीख मांगती फिर रही कांग्रेस। नहीं तो बीजेपी में कोई अलग से नेता नहीं गए हैं, वही कांग्रेस वाले नेता गए हैं, लेकिन देखो बीजेपी राज कर रही है। और एक चीज़ और याद रख लेना, पल्ले गांठ बांध लेना, बीजेपी कभी भी सिक्की से माथा नहीं लगाएगी, ये गारंटी है। अभी भी अगर जो कुछ पंजाब के अंदर चल रहा है ना, तो आम आदमी पार्टी कर रही है, चाहे वो बीजेपी का नाम लेके करे, किसी का भी नाम लेके करे, बीजेपी कभी माथा नहीं लगाएगी सिक्की के साथ, ये याद रखना। उनको अच्छी तरीके से पता है, अगर उन्होंने धर्मों के बारे में पूरा पढ़ा तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि धर्म के अंदर क्या ताकत होती है। धर्म चाहे हिंदू का है, चाहे मुस्लिम का, चाहे सिख का, चाहे ईसाई का, बाकी है सब कुछ एक ही, एक ओंकार, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है सारी चीज़ें एक। अपने बच्चों को सिखाओ, समझाओ, बताओ उनको समय रहते। अपने बच्चों को ध्यान दो, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान दो, सबसे ज़रूरी बात है। सभी जातियाँ सर्वश्रेष्ठ है, सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ हैं, ये बताओ अपने बच्चों को, उनके दिमाग के अंदर डालो कि नहीं बेटा, ये नहीं कि ये दूसरे धर्म का, दूसरी जाति का, नहीं, सभी इंसान हो, ऊपर वाला इंसान के रूप में पैदा करता है। तुम यहाँ पे ठप्पे लगाते हो, ये फलानी जाति का, ये उस धर्म का, ये ठप्पे लगाना छोड़ दो। आर्मी के अंदर सर्वधर्म सथल होता है, सभी धर्मों का एक वो होता है समूह, सर्वधर्म सथल होता है। आर्मी में जो भी नौकरी करता होगा कमेंट करके बता देगा, वहाँ कोई अलग से ये नहीं कि ये मंदिर हो गया, ये मस्जिद हो गया, अलग अलग नहीं, सर्वधर्म सथल होता है। हमने तो यही देखा था जाट रेजिमेंट में, अब किसी ने और ने कहाँ पे क्या देखा, चाहे सिख रेजिमेंट है वहाँ पर भी सर्वधर्म सथल होता है, चाहे मद्रास रेजिमेंट है उसमें भी सर्वधर्म सथल होता है। अब आप किस उसमें देख कर रहे हो, हमारे को नहीं पता, हमारे को कभी नहीं बताया जाता ये मंदिर है अलग, ये मस्जिद अलग, ये गुरुद्वारा अलग, ये चर्च अलग, नहीं, सभी एक जगह दिखाए गए थे हमारे को। हमारे घर वालों ने भी यही शिक्षा दी थी, आर्मी में भी यही शिक्षा मिली थी, और यही आपको समझाना चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहना, ताकि लोगों के दिमाग से जहर है ना थोड़ा कम हो जाए। और जो संयुक्त पंजाब की बात हुई थी, जो संयुक्त पंजाब की एकता होती जा रही थी, उसको तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, लेकिन उनमें नहीं उलझना है। अपनी मुहिम अपने रास्ते पे चलते रहो शांतिपूर्वक, और ये मुहिम चलेगी, दबा के चलेगी। ये बता दिया, संयुक्त पंजाब एक था, एक है, एक रहेगा। ये इन यूनिवर्सिटियों में चाहे कुछ भी करते रहो, आपको अगर देखना है कोई भी बात होगी, आपको बहुत पहले आराम से बता दिया जाएगा कि इसका नतीजा ये निकलेगा। उस बेटी को माफ़ किया, लेकिन उसके बाप को एक बार दोबारा हरमिंदर साहिब में जाना चाहिए, दोबारा हरमिंदर साहिब में जाना चाहिए उसके बाप को, बेटी को नहीं कहेंगे हम, उसके बाप को जाना चाहिए। वहाँ जाकर जो सेवादार साहब थे, जथेदार साहब थे, सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और साथ में जो सिरसा है, जो MP है, MLA कुछ भी बना हुआ है, उसने गलत बोला, उसको भी माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको भी बुलाओ साथ में। इन लड़की का, इसके बाप का वीडियो देख कर बहुत गलत बोल रहा था, बहुत ही ज़्यादा गलत बोल रहा था जथेदार साहब के बारे में, उसको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी तो बोलते हैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये वो कौम है जो शरबत का भला मांगती है, शरबत का भला मांगती, कभी किसी का बुरा नहीं करती। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की जाएगी, और आपके सामने सच्चाई रखते रहेंगे। ये भाई कुछ वीडियो भेजते रहते हैं, वो वीडियो आप देख लिया करो, आपको पहले ही मिल जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की
फतेह।